धनतेरस पर एमपी को पीएम मोदी का तोहफा 4.5 लाख पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। सतना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम शिवराज होंगे शामिल। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म की परवाह किए बिना हेट स्पीच देने वालों पर हो तत्काल कार्रवाई। घृणा का माहौल देश पर हावी हो रहा है। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, 14 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। दुर्ग में सर्राफा कारोबारी की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी से हुई गिरफ्तारी। खरगोन में कुत्ते के काटने से 5 साल की मासूम की मौत, बच्ची ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, गले की नस कटने से हुई मौत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। दिल्ली में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, तो कॉन्क्लेव को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 32% आदिवासी निवास करते हैं, तो आजादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमिका है। आगे कहा कि आदिवासी महोत्सव में 1400 कलाकार शामिल होंगे। तो कल छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि महोत्सव में 1400 कलाकार शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, हमने तो मंच दिया, पूरी दुनिया को मंच दिया है, देश को मंच दिया, दुनिया को मंच दिया। पहली बार पूरे दुनिया में ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूँ किसी देश में आयोजन नहीं होता, बल्कि वहाँ के कलाकार आते हैं, ये कहते हैं कि हमारे देश में भी इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, हम लोग मांग करेंगे। यदि उस प्रकार से वहाँ आयोजन हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कलाकार जाएंगे। वैसे भी बहुत सारे कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के विदेशों में जाके न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का प्रतिनिधित्व किया है। उनको आदिवासियों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो संस्कृति है वो कहीं पीछे चली जा रही है, बल्कि उससे अभिमान होना चाहिए, उसे गर्व महसूस करना चाहिए, और इसीलिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। तो सीएम बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई दी है। तो सीएम बघेल ने खड़गे को अध्यक्ष बनने पर यह बधाई दी। तो छत्तीसगढ़ आने का सीएम बघेल ने उन्हें न्योता भी दिया है। तो ये बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। तो देखिए तस्वीरें। तो अध्यक्ष बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल की ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। आप लोकल सिल्क यूज करते हैं बाहर से? नहीं, तो शॉल और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी है। देखिए तस्वीरें। ये पहली मुलाकात है सीएम भूपेश बघेल की मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यक्ष बनने के बाद। आप लोकल सिल्क यूज करते हैं बाहर से? नहीं, लोकल है। तो वहीं दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम बघेल ने कार्यक्रम को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। तो वहीं पीएम के नियुक्ति पत्र को लेकर सवाल उठाया। तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। दिल्ली दौरे से सीएम भूपेश बघेल लौटे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आज कॉन्क्लेव और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के पत्रकारों को भी, अन्य लोगों को भी निमंत्रण भी दिया और खड़गे जी से मुलाकात हुई। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं, तो छत्तीसगढ़ के पोशाक का साल उन्हें भेंट किया। हिमाचल के बारे में जानकारी लिए, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी लिए। खड़गे जी से बहुत देर तक हम लोग बात भी की। प्रियंका जी भी हिमाचल के बारे में चर्चा की। अच्छी बात है, 2 करोड़ में 75,000 बस
तो एक साल में 2 करोड़ और 8 साल हो गए 16 करोड़। 16 करोड़ में केवल 75,000 लाख तो करना था कम से कम। भावनाएँ अच्छी है कांग्रेस की। लोग जयराम ठाकुर की सरकार से बेहद खफा हैं, नाराज़ हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उसे पूरा भी नहीं किया। और दूसरा ये महंगाई, बेरोजगारी और ये अग्निवीर, क्योंकि वहाँ के लोग सेना में बहुत भर्ती होते हैं, तो उनके भी। अब खबर रायपुर से है, जहां समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की 6 दिनों की रिमांड। कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है, तो 27 अक्टूबर को फिर कोर्ट में इन तीनों की पेशी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। दोबारा से इन तीनों को 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को रिमांड पर दोबारा से भेज दिया गया है। तो कोर्ट ने ईडी को दोबारा से 6 दिन की रिमांड दी है और 27 अक्टूबर को दोबारा से कोर्ट में इन तीनों को पेश किया जाएगा। Has to be a scheduled offence. Under section 3 they say that for a money laundering offence has to be there has to be proceeds of crime under section 21U says that for a proceeds of crime to be there has to be a scheduled offence, and the offences in which the FIR is registered, none of the offences are scheduled offence. And last time a false statement was made in the court by the other side that there is a 384 FIR registered in the 384. Today we showed the FIR in the court, so there is no 384, so whole proceeding of the ED is false. रिमांड मिला है 27/10/21 की आगामी तिथि है तीनों अभियुक्त की। जज साहब ने कुछ आपको शर्तें रखी क्या? शाम को कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो शर्तों को लेकर के कि उनके परिजन भी चाहें तो शाम में 45 मिनट के लिए मिल सकते हैं। और सर वकील सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इस बार? नहीं, वकील सुनेंगे नहीं, वकील देख सकते हैं, यही डायरेक्शन है। होम फूड को लेकर नहीं, और कोई डायरेक्शन नहीं है। खबर बिलासपुर से है, जहां त्योहारी सीजन में भी रेलवे की लेट लतीफी जारी है। ट्रेन के लेट होने से यात्री परेशान है, तो त्योहार की वजह से इन दिनों ट्रेनें फुल चल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिवाली, छठ पूजा मनाने लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन रेलवे इस और ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन ट्रेन जो जैसे लेट हो रही है उस आज मेरा छूट गया कॉलेज। अब मैं जा रहा हूँ फिर से वापस अपने घर, क्योंकि आज मेरा कॉलेज था लेकिन मैं जा नहीं पाया। ट्रेन लेट आई, 4 घंटे लेट थी ट्रेन। मैं कॉलेज चालू का समय ऐसे में लेट करे तो क्या दिक्कत होगी आपको? त्योहार की वजह से, जैसे कि अभी दिवाली है, अभी जाना है घर, लेकिन ट्रेन ऑलरेडी 4 घंटा लेट है। ये मैं उसलापुर से आ रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया 3:30 बजे। मेरे को भिलाई जाना था इंटरसिटी से, वो 7 बजे आएगी बोली। अब हम लोग क्या करें यहाँ बैठ के? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी तो। अभी रीशेड्यूल हो गई सडनली से इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी 3:50 का टाइम था, अभी 5:30 बजे का हो गया। इलाकों में क्षमता से ज्यादा पटाखों का भंडारण और बिक्री शुरू हो गई है। निर्धारित क्षेत्र होने के बावजूद खुलेआम लापरवाही और मनमानी की जा रही है और बिना सुरक्षा के इंतजाम, इससे हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। दरअसल जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों के लिए अस्थायी और अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इसके साथ ही पटाखा के भंडारण और बिक्री के लिए जगह भी निर्धारित कर दी गई है। लेकिन इसके बाद भी शहर के कई रिहायशी इलाकों में जहां घनी आबादी है, लोग रहते हैं, वहां भी पटाखों का क्षमता से ज्यादा भंडारण और बिक्री की जा रही है। तो यहाँ पर हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि ज्यादा आबादी वाली जगहों पे भी गोदाम और फैक्ट्री जो हैं और दुकानें भी पटाखों की लगाई जा रही हैं। किलो के हिसाब से मिलता है हमारे को। एक पेटी में मतलब जो है 15,000 किलो का माल अपने को रख सकते हैं, उतना बड़ा लाइसेंस है। और शहर के बाहर है ना हमारा सारा भंडार, डेली लेके आते हैं माल। ये आपके सामने उतर रही है गाड़ी, डेली का डेली माल आता है, डेली का माल बिक जाता है। और शहर के अंदर जैसे बोलेंगे तो समिति रपटा के इस स्तर पर उस पर अवैध दुकानें लगती है, 30, 35, 40 दुकानें, जहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। उसके लिए कभी ना किसी पेपर में छपता है और ना कोई न्यूज़ वाला छापता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रशासन के निर्देशानुसार यहाँ पे बैठते हैं तो उसमें दुनिया भर की उंगलीबाजी होती है और लोग छापते हैं।
तो ये थोड़ा सा हमको एक दुख है इस बात का है कि जहाँ पे टोटल ही अनलीगल है उसको कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक प्रशासन की व्यवस्था में बैठे हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, लेकिन एक प्रशासन की व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं जहाँ पे सारी जी इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इनको तत्काल वेरीफाई करके इसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जो प्रकरण है उसमें भी पूरी सावधानियां बरतने के बाद ही कहीं पे भी अनुमति दी जाएगी। खबर दुर्ग से है, जहां सर्राफा कारोबारी हत्याकांड में 4 आरोपी बनारस से गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों को लेकर पुलिस दुर्ग के लिए रवाना हो गई है। तो टोल नाका के सीसीटीवी से आरोपियों की सुराग मिला। तो ज्वेलर्स संचालक की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन जिसके बाद अब 4 आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। तो आरोपियों को दुर्ग से अब लाया जा रहा है। तो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ये चारों लोगों की गिरफ्तारी जो है यहाँ पर की गई है। तो ज्वेलर्स संचालक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद अब 4 आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया और अब बनारस से दुर्ग चारों आरोपियों को लाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, ये वही आरोपी हैं, 4 आरोपी जिन्होंने सर्राफा कारोबारी को मौत के घाट उतारा था। दूसरी तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से ज्वेलरी संचालक जो था उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये वही बदमाश हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हम आपको पहली तस्वीर 4 आरोपियों की दिखा रहे हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस टीम पर हमला करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो हमले में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक घायल हो गए थे। पटवारी और कोटवार भी हमले में घायल हो गए थे। अब खबर आगर मालवा से है, जहां सर्राफा दुकान में धुआं भरने से हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद बाइक को रौंदते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। तो गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने की जगह नहीं थी, जिसके बाद तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ियों को यानी बाइक को रौंदते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी गली के अंदर घुसी। तो सर्राफा दुकान में धुआं भरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और गली में जगह होने के ना चलते बाइक को फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो रौंदते हुए आगे चलती गई। खबर सुकमा से है, जहां नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। हत्या, लेवी वसूली जैसे कई वारदातों में जो नक्सली था वो शामिल था। तो पूना नारकोम अभियान के प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर किया है। तो शासन के पुनर्वास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो ये बड़ी खबर, जहां नक्सली ने आत्मसमर्पण किया तो नक्सली के ऊपर कई तरह के मामले भी दर्ज थे। तो 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दी गई है। अब बड़ी खबर सरगुजा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो से ज्यादा के सोने के जेवर जब्त कर लिए हैं। 13 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया है। तो पश्चिम बंगाल का आरोपी बताया जा रहा है। तो एक होटल से ये गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर सरगुजा से, जहां 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवर बरामद किए गए हैं और साथ ही आरोपी के पास से कैश भी बरामद किया गया। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो एक होटल से आरोपी की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। आरोपी जो है पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। अभी जैसे अभी पूछताछ में पता चला है कि कोलकाता से आया है और पूर्व में भी आया है। इस संबंध में हम अभी इस पर विवेचना कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जैसे भी जो तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो उसने चोरी करने वाली बात नहीं स्वीकार की है, लेकिन इसमें चूंकि उनके पास कोई कागज़ नहीं है इसलिए हमने इसमें 379 के तहत कार्रवाई की है और इसमें विवेचना जारी है। यहाँ से ही लाना बता रहा है कोलकाता से, इस पर भी अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। शहर के कुछ खबर कांकेर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति विधायक निवास का घेराव करने पर मामला दर्ज किया गया। तो 19 अक्टूबर को आरक्षण के मुद्दे को लेकर यह घेराव किया गया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और सभी
पर मामला दर्ज कर लिया गया। तो धक्का मुक्की करने पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता भानु नेताम बल्लू यादव पर भी मामला दर्ज किया गया। तो पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां नान घोटाले मामले में सीएम बघेल का जवाब सामने आया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ईडी के आरोपों को जवाब दिया है। तो जज से मुलाकात करने के मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। कहा कि दुर्भाग्यजनक कि सॉलिसिटर जनरल जैसे पद का व्यक्ति झूठ बोले, कभी किसी जज से मुलाकात नहीं की है, बघेल ने कहा। और मेरी छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो न्यायपालिका को दबाव में लाने का षड्यंत्र है। तो यहाँ पर साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल आरोपों पर सख्त लहजे में टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नान घोटाले मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठ बोले एवं शरारतपूर्ण आरोप लगा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया है। ये मेरी राजनीतिक छवि खराब करने एवं न्यायपालिका को दबाव में लाने का षड्यंत्र है, जिसका समुचित प्रतिकार किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इन आरोपों पर विरोध यहाँ पर किया जाएगा। चाहता हूं कि इसे आप बयान के रूप में भी दर्ज करें। देखिए, ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मुख्यमंत्री है वो जज से मिलकर निर्णय को प्रभावित किए। तो उसे पूछा भी गया किसने कहा आपको, तो बोले दो जने जो व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी, उस आधार पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये हास्यास्पद है। यदि मैं आपके खिलाफ मतलब कोई आदमी बोल दे, हम कोई दो जने बात कर रहे हैं कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिया, ये उसी प्रकार की बात है। तो इसका मतलब आपने 10 करोड़ रुपए लिया, ये कैसे साबित होता है? तो ये वही बात है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति इतना हल्की बात वो भी सुप्रीम कोर्ट में करे, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि न मैं जज से मिला, न इस प्रकार की बात कही जानी चाहिए। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ओम माथुर से मुलाकात की है। अरुण साव ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर और दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ आ सकते हैं माथुर। तो यहाँ पर मुलाकात की गई है और मुलाकात के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ माथुर आ सकते हैं। तो वहीं पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने सड़कों की बदहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों की सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा ले, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई करे। आपके पास अधिकारी है, आपके पास पूरा अमला है, अगर आपको इस बात का विश्वास है कि उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़े, मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएं और जो व्यक्ति दोषी है उसको आप सजा दें, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रमुख रोका छेका पर अमल नहीं करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम पर धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्षदों ने आवारा मवेशियों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर निगम दफ्तर का घेराव किया था, लेकिन कांग्रेस की निगम सरकार ने मांग को अनसुना कर दिया। तो जगदलपुर शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं और जल्द ही नगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। वो खवासी लखमा हो, महापौर हो, कविता साहू हो, ये लोग सिवाय अपनी गाड़ी चमचमाती गाड़ी और अपने चेहरे के चमक के आगे जनता की चमक को फीका कर दिए हैं। जनता त्रस्त है, ये सारे नेता मस्त हैं। इनके विरोध में हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है।
खबर कांकेर से है, जहां केसेकोड़ी में एक बुजुर्ग महिला मरीज को एम्बुलेंस ना मिलने पर उसे चारपाई पर रख अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद में मामले की तोल पकड़ने के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन तब मरीज के परिजन उसे चारपाई पर लेकर 5 किलोमीटर तक पैदल चल चुके थे। हमला बहुत समस्या रही थी, केसेकोड़ी से बड़पारा तक खटियान बहुत के लाए। कितनी दूरी है? 5-6 किलोमीटर। तो अभी यहाँ इलाज बता बोलते हैं। अभी यहाँ से कांकेर इधर करो करते हैं। खबर कोरबा से है, जहां डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। इलाज ना मिलने पर गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो डॉक्टर ने अस्पताल की जगह क्लिनिक में बुलाया था, जिसके बाद गर्भवती महिला की ये मौत का मामला सामने आया है। तो हालत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल की सलाह दी गई, तो डॉक्टर के लेट पहुंचने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। तो साफ तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है सामने निकल कर आ रही है, तो डॉक्टर की लापरवाही इसे कहा जाएगा। मृतक ननकीराम कंवर, पिता खीखराम कंवर, उम्र 52 वर्ष, पता सोन, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर के मृत अवस्था में लाने के संबंध में लेख था। मेमो पर पुलिस आया था कि जिला अस्पताल कोरबा में शून्य प्रमाण कायम कर 100 पंचनामा कार्रवाई में लिया गया था। आज दिनांक को मृतक के 100 पंचनामा कार्रवाई उपरांत शव को में रवाना किया गया है। मृत्यु कारण अभी ज्ञात नहीं है। खबर महासमुंद से है, जहां जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 128 ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यों के भुगतान की मांग को लेकर पीएचई विभाग कार्यालय के मेन गेट से ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। ठेकेदारों ने बताया कि जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत चल रही टंकी निर्माण, एक एचटीसी पाइपलाइन का काम लगभग 65 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ठेकेदारों पर कर्ज का भार बढ़ गया है और ठेकेदारों के साथ जुड़े सभी कर्मचारी और व्यापारियों का दबाव भी बढ़ गया। तो दीपावली के त्योहार में लोगों को भुगतान नहीं कर पा रहे और अधिकारी बजट नहीं होने का राग अलाप रहे हैं। जी अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी का कोई आश्वासन सिर्फ आ रहा है कि ऊपर से पैसा आएगा तो हम देंगे। ऊपर भी हम लोगों ने 4 बार मीटिंग किया है, प्रदेश स्तर पे भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, वहां भी हमें आश्वासन मिला कि दिवाली से पहले आप लोगों का भुगतान पूरा हो जाएगा। लेकिन वो कल धनतेरस का दिन है, आज लास्ट वर्किंग डे है, आज भी हमें पैसा नहीं प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ राजनीति का बड़ा चेहरा रहे रामसेवक पैकरा खेतों में फावड़ा चलाते हुए नजर आए। गृह मंत्री जैसे पदों पर रहे रामसेवक पैकरा अब खेतीबाड़ी में भी खास ध्यान दे रहे हैं और साथ ही युवाओं को खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। दरअसल रामसेवक पैकरा का गांव चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बावजूद इसके वो आधुनिक खेती का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं, इसलिए कभी जो जमीन बंजर हुआ करती थी, आज वहां फसलें लहरा रही हैं। आज हम खेती को एक व्यावसायिक दर्जे के रूप में शुरुआत किया है। 2021 से हम व्यावसायिक खेती, जिसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम से हम खेती करना शुरुआत किया कि कम पानी में ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है, पानी के खर्चे कम हो सकते हैं। चुनौतियां बहुत है, लेकिन उस चुनौतियों में भी हम संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि हम खेती के माध्यम से किसानों को और भी मेरे साथी लोग देख के प्रेरणा। तो यूरोप के शहरों में भी छत्तीसगढ़ के फेमस गीत हमर पारा तुम्हारा पारा धूम दिखाई दे रही है। इस गाने पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर की रहने वाली अन्ना बागड़े ने छत्तीसगढ़ वेशभूषा में डांस किया और अपने डांस से सभी बेल्जियम वासियों का मन मोह लिया है और उन्हें भी इस गाने पर थिरकने को मजबूर कर दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।